जय श्री लक्ष्मी नारायण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी माघ पूर्णिमा पर कर लें ये कुछ उपायों को तो धन संपत्ति से भर जाता है आपका घर, लक्ष्मी नारायण की मिलती है कृपा। माघ पूर्णिमा के दिन आप छोटे छोटे उपाय, कहने का अर्थात है माघ पूर्णिमा के दिन आप छोटे छोटे उपायों को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी मान के चलिए आपके जीवन से सभी समस्याओं को स्वतः ही समाप्त कर देती हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से आपका जीवन खुशहाल बन जाता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। किसी भी तरह से आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो उनसे छुटकारा मिलता है। माघ पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का अवसर होता है। इस दिन आप कुछ आसान से उपायों को, शास्त्रों के अनुसार बताए गए कुछ उपायों को कर लेते हैं तो धन संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी के दिन पड़ रही है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान, दान और पूजा पाठ की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण यानी विष्णु जी की पूजा करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान आदि करने के बाद दान का भी विधान है। दान, देखिए दोस्तों, आप कितना भी कर लें, अपनी क्षमता अनुसार आप आज के दिन दान अवश्य ही करिएगा। चाहे आप धन का दान कर रहे हैं या अन्न का दान कर रहे हैं या वस्त्रों का दान कर रहे हैं, परंतु आज के दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन आप ये कार्य करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जब पितरों का आशीर्वाद जीवन में मिल जाता है तो मान के चलिए धीरे ही धीरे सभी समस्याओं का खात्मा होने लगता है। जब आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं तो इससे भी माना जा सकता है कि आपके जीवन में पितृदोष तो नहीं लगा है। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए आज के दिन आप दान अवश्य ही करें। प्रयागराज के संगम में स्नान से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। यह साल का आखिरी मौका है जब आप संगम में स्नान मात्र से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर देवता भी स्नान के लिए पृथ्वी पर आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जिन्हें आप कर लेते हैं तो आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूरे साल आपका घर धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण रहता है। इस बार माघ पूर्णिमा पर कुछ अद्भुत संयोग बन रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर रवि पुष्य योग, सेवार सिद्धि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन रहे हैं। इन 4 शुभ योगों के कारण माघ पूर्णिमा का दिन और भी विशेष हो गया है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में आप इस दिन कुछ उपायों को कर लेते हैं तो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन आप स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा करें और उस दौरान लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। इस पाठ से आप पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही होती है। आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। जो साधक इस उपाय को कर लेता है तो उसका दाम्पत्य जीवन में बेहद ही खुशहाली आती है और मान के चलिए धन धान्य से घर परिपूर्ण हो जाता है। यदि आपके लिए संभव हो तो माघ पूर्णिमा पर संगम का स्नान अवश्य ही करें। उसके बाद आप पितरों को जल से तर्पण दें। पितृदेव जब प्रसन्न होते हैं तो परिवार में धन, संतान, वंश में वृद्धि होती है और व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है। और इसी के साथ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर इन्हें लाल या फिर पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष रख कर विधिवत पूजा कर लें। फिर उन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। जहाँ पर आप धन रखते हैं, अपने धन रखने के स्थान पर इन्हें ले जाकर चुपचाप रख दें। इससे आपको धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपका जहाँ भी धन अटका है, आपका अटका हुआ धन नहीं आपको प्राप्त हो रहा है, तो वह भी धन आने की बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इसी के साथ यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है तो धीरे धीरे कर्ज का भी निपटारा स्वतः ही होने लगता है। इस दिन के स्नान से आप पर भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न रहते हैं। उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और जीवन से सभी समस्याएं स्वतः ही अंत हो जाता है। उनके आशीर्वाद से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
परिवार में सुख समृद्धि के लिए आप माघ पूर्णिमा को स्नान के बाद चावल, सफेद वस्त्र, खीर, दूध, सफेद फूल आदि का दान अवश्य ही करें। यह चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। चंद्रमा के मजबूत होने से आपका मन भी स्थिर रहता है। चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि के लिए आप माघ पूर्णिमा की रात में चंद्रदेव की पूजा अवश्य ही करें। एक लोटे में जल भरकर उसमें दूध, अक्षत और सफेद पुष्प मिला लें। फिर ओम सोम सोमाय नमः या गगनार्णव माणिक्य चंद्र दक्षायणी पते ग्रहण अर्घ्य मया दंतम गणेश प्रतिरूपकः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ दें। धन संपत्ति में वृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा को शाम के समय में माता लक्ष्मी या श्री यंत्र की पूजा विधि पूर्वक करें। माता लक्ष्मी की पूजा में शंख, पीली कौड़ियाँ, कमल गट्टा, लाल गुलाब, पुष्प, मखाने की खीर, दूध से बनी सफेद मिठाइयाँ, बताशा आदि का उपयोग अवश्य ही करें। पूजा के समय श्री सूक्त या कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य ही करें। ऐसा जो साधक कर लेता है तो मान के चलिए उस साधक से माता लक्ष्मी और श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सभी दुखों का अंत हो जाता है। धन संपत्ति से घर परिपूर्ण हो जाता है, जीवन सुखमय बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय आप माघ पूर्णिमा के दिन अपना लेते हैं तो मान के चलिए अपने जीवन से सभी दुखों का अंत कर सकते हैं, धन धान्य से अपना जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी से लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।